मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 25 मई 2026 सोमवार का दिन, हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की 10वीं। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बड़ी और दुनिया भर के लिए राहत वाली खबर। यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान जंग खत्म करने का समझौता लगभग फाइनल हो चुका है। दोनों देशों के बीच अभी आखिरी डिटेल्स पर काम चल रहा है। खाड़ी देशों के नेताओं और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बातचीत के बाद समझौता फाइनल हो रहा है। ट्रंप ने कहा, समझौते के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोला जाएगा। यह वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया की कुल तेल सप्लाई का करीब 5वां हिस्सा गुजरता है। सबसे बड़ी राहत वाली बात यह है, इस खबर के आने के बाद आज सोमवार को क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट आ सकती है। हालांकि उधर ईरान ने ट्रंप प्रशासन की विश्वसनीयता पर शक जताया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि हमारे पास अमेरिकी पक्ष का पुराना अनुभव है जो अपनी बातों का खंडन करता है और रुख बदल लेता है। हम पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो सकते। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर। तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम के डायरेक्टर राजकुमार दुबे ने कहा कि अगर वैश्विक ऊर्जा संकट इसी तरह बना रहता है तो देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक और बढ़ोतरी तय है। अमेरिका ईरान जंग की वजह से कच्चे तेल में उतार चढ़ाव बना हुआ है। इससे निपटने के लिए नीति निर्माताओं के पास अब सीमित विकल्प ही बचे हैं। दुबे के मुताबिक इस संकट से निपटने के लिए सरकार और तेल कंपनियों के सामने अभी मुख्य रूप से 3 ही रास्ते खुले हैं और सबसे बड़ा और आसान विकल्प तो यही है, पेट्रोल पंपों पर ईंधन की कीमतों को बढ़ा दिया जाए। आपको बता दूं, भारत में 9 दिनों में 3 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं और अब बड़ी जानकारी यह भी आ रही है, एक बार पेट्रोल और डीजल के दाम और बढ़ सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज अपने पूरे परिवार के साथ जयपुर आ रहे हैं। इस हाई प्रोफाइल दौरे को लेकर गुलाबी नगरी में प्रशासनिक और कूटनीतिक हलचलें तेज हो गई है। अब देखिए, जानकार बताते हैं, यह दौरा केवल एक औपचारिक यात्रा नहीं है बल्कि भारत और अमेरिका के मजबूत होते रिश्तों की लिहाज से भी बेहद अहम है। यही वजह है राजस्थान की राजधानी में व्यवस्था चाक चौबंद है। मार्को रूबियो के हाथी गांव के दौरे को लेकर भी तैयारियां की गई है। हालांकि इससे जुड़ा कोई आधिकारिक कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। आपको याद होगा, इससे पहले जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जयपुर आए थे तब भी हाथियों के विशेष स्वागत ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी थी। ऐसे में इस बार भी मार्को रूबियो के लिए हाथी गांव में विशेष व्यवस्था की गई है। रूबियो विश्व प्रसिद्ध आमेर महल का भ्रमण करेंगे। सुरक्षा कारणों से आम लोगों के लिए आमेर महल 1 से 5 बजे तक बंद रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बहुत बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार आज 25 मई से प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत करने जा रही है। गंगा दशमी के अवसर पर शुरू होने वाला यह अभियान 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण को केवल सरकारी कार्यक्रम न रखकर जन आंदोलन का स्वरूप देना है, जिससे पंचायतों, समाजसेवी संस्थाओं, धार्मिक संगठनों, उद्योगपतियों, महिलाओं, युवाओं और आमजन की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। आज मुख्यमंत्री टोंक स्थित बिसलपुर बांध पर जल पूजन और शिव मंदिर में अभिषेक के साथ अभियान का शुभारंभ करेंगे। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से उप निरीक्षक भर्ती री एग्जाम 2021 भर्ती में सभी 3,83,097 अभ्यर्थियों को दोबारा केवाईसी करवानी होगी। यह परीक्षा 20 सितंबर को आयोजित होगी। वहीं आरपीएससी ने ऑनलाइन आवेदन के लिए एसएसओ आईडी भूल चुके और आवेदन पत्र में संशोधन या केवाईसी नहीं करवा पा रहे अभ्यर्थियों को उनका डेटा जारी किया है। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने रविवार को राजस्थान स्टेट डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन की 131वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश की प्रमुख एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लिए 4,938 करोड़ के ऋण प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। यह राशि कोटपुतली, किशनगढ़ एवं ब्यावर भरतपुर एक्सप्रेसवे परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण कार्यों को गति देने के लिए स्वीकृत की गई है। बैठक में उप मुख्यमंत्री ने नसीराबाद सरवाड़ केकड़ी देवली सड़क NH 26 के अपग्रेडेशन, केकड़ी बाईपास निर्माण तथा सड़क को 2 लेन से 4 लेन में विकसित करने हेतु 460 करोड़ के ऋण प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, दुनिया भर में ऊर्जा संकट के बीच राजस्थान को बड़ी खुशखबरी मिली है। सीमावर्ती जिले जैसलमेर में नेचुरल गैस का भंडार मिला है। जैसलमेर बेसिन स्थित डांडेवाला फील्ड में ऑयल इंडिया लिमिटेड नए प्राकृतिक गैस भंडार की सफल खोज की है। इस उपलब्धि को भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। डांडेवाला क्षेत्र के सानू परफॉर्मेंसर में पहली बार प्राकृतिक गैस का सफल प्रवाह शुरू हुआ है। बड़ी बात यह है, परीक्षण के दौरान यहां से करीब 25,000 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन गैस उत्पादन दर्ज किया गया। ऑयल इंडिया लिमिटेड के अनुसार कंपनी ने इस कुएं की ड्रिलिंग करीब 950 मीटर करवाई है। बाड़मेर जिले से भी बड़ी खबर, बालोतरा जिले में करीब 750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रेयर अर्थ मिनरल्स यानी कि बहुमूल्य खनिज मिले हैं। इनमें नियोबियम, जिर्कोनियम और हाइपीनियम शामिल है। यह खनिज है जिनका रॉकेट, मिसाइल, एरोस्पेस इंजन, परमाणु रिएक्टर, इलेक्ट्रिक कार और माइक्रो इलेक्ट्रिक्स में यूज होता है। यह रेयर अर्थ एलिमेंट्स देश की सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। बाड़मेर से एक और बड़ी खबर, विधायक रविंदर सिंह भाटी ने मजदूरों के साथ खून से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 3 पन्नों का लेटर लिखा है। मजदूरों का दर्द बताते हुए उन्होंने लिखा कि प्रोजेक्ट के लिए जमीन देकर खुद मजदूर बन गए, अब इन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम करवाया जा रहा है। जिम्मेदार इन मजदूरों की सुन नहीं रहे हैं। भाटी ने कहा, 50 डिग्री पर तपते रेगिस्तान के बीच एशिया की सबसे बड़ी ओपन लिग्नाइट के मजदूर 45 दिन से धरने पर बैठे हैं। दरअसल बाड़मेर के गिरल गांव में माइनिंग मजदूरों के साथ रविंदर सिंह भाटी 5 मई यानी 21 दिन से धरने पर बैठे हैं। 25 और 26 मई को अमित शाह बीकानेर दौरे पर आएंगे। इस दौरान अमित शाह को खून से लिखी चिट्ठी भेजी जाएगी। दरअसल यहाँ के मजदूरों की मांग है 8 घंटे की ड्यूटी लागू की जाए, स्थानीय लोगों को नौकरी में प्राथमिकता मिले। नागौर से बड़ी खबर, नागौर पुलिस ने अवैध डोडा पोस्त से भरी फॉर्च्यूनर पकड़ी। पुलिस के डर से भाग रहे डोडा पोस्त तस्कर की फॉर्च्यूनर कार पलट गई। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है, मामले की जांच में जुटी है। फॉर्च्यूनर में भूसे की तरह डोडा पोस्त भरा हुआ था। नागौर के मुंडवा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध फॉर्च्यूनर गाड़ी में डोडा पोस्त की तस्करी हो रही है। सूचना पर कई थानों की पुलिस नाकाबंदी की। मुंडवा पुलिस लगातार गाड़ी का पीछा करती रही, लेकिन आरोपी हाथ नहीं लगे। बाद में मुंडवा में बैरिकेड के अलावा 2 ट्रेलर को रोड पर खड़ा देख फॉर्च्यूनर चालक ने यू टर्न लेने की कोशिश की, जिसकी वजह से गाड़ी दीवार से टकराकर पलट गई। गाड़ी में बैठे 2 लोग भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश के बाद अब 31 जुलाई 2026 से पहले चुनाव करवाने की प्रशासनिक गतिविधियां भी बढ़ गई है। अदालत ने साफ कहा है कि राज्य सरकार ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का हवाला देकर चुनाव टाल नहीं सकती। इस फैसले के बाद एक बार फिर पंचायतों में संभावित प्रत्याशी सक्रिय हो गए हैं। हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव की उम्मीदें अब मजबूत हो गई है। खैर आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों के बीच राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ गई है। कम खर्च, सरकारी सब्सिडी, रोड टैक्स में छूट और आसान संचालन की वजह से लोग तेजी से अब ई वाहनों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। यही वजह है पिछले 3 सालों में प्रदेश में ई वाहनों की संख्या 6 गुना बढ़कर 4.92 लाख पार कर चुकी है। जुलाई 2023 में यह आंकड़ा करीब 1.75 लाख था। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी ई स्कूटर, ई रिक्शा और ई ऑटो आम नजर आने लगे हैं। आगे बढ़ेंगे। कल रविवार की छुट्टी होने की वजह से आज सोने, चांदी और अनाज मंडियों के भाव आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मौसम को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि आज से नौतप्पे की शुरुआत हो रही है। 25 मई से शुरू हो रहा नौतप्पा 2 जून तक चलेगा। 9 दिनों तक पड़ने वाली प्रचंड गर्मी जहां जनजीवन को प्रभावित कर सकती है, वहीं यह नौतप्पा फसल चक्कर को पूरा करने में भी अहम योगदान निभाता है। ऐसे में कई जिलों में किसान अब जमीन को तपाने के लिए जुताई का कार्य भी शुरू कर दिया है। वहीं मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार आगामी 3-4 दिन राज्य के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क व तेज धूल भरी हवा
हवाएं, कहीं कहीं पर हल्की आंधी के साथ प्रदेश के अधिकांश जिलों में तापमान में और 2 से लेकर 3 डिग्री बढ़ोतरी होने की संभावना है। हालांकि इसी बीच 28 और 29 मई को एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की भी संभावना है। इस दौरान यानी कि 28 और 29 मई को प्रदेश के कुछ भागों में तेज आंधी और कहीं कहीं पर हल्की बारिश का दौर शुरू होने की भी संभावना है। यानी कि आने वाले 2-3 दिन भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद 28 और 29 मई को प्रदेश के कई भागों में आंधी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।